जिंदा रहने की लड़ाई लड़ लो। 3 अध्यादेश, अपना हिसाब किताब नहीं आपको पता। क्या जो किसान गन्ने की खेती करता है उसको पता है कि मेरा 14 दिन में कितना ब्याज बैठता था, वो मिला या नहीं मिला? एक आदमी को नहीं पता उत्तर प्रदेश में कि मेरा जो गन्ना भुगतान था वो 14 दिन में अगर नहीं मिला तो उसका इंटरेस्ट कितना बैठता है। एक बुढ़ाने का किसान था मुजफ्फरनगर का, उसका हमने हिसाब निकलवाया। उसने 2000 कुछ क्विंटल की सप्लाई शुगर मिल में करी और 11 अगस्त तक उसका करीब करीब 24,800 रुपए का ब्याज बैठ रहा था। और जब तक उसका पूरा भुगतान होगा, जब तक उसका करीब करीब 70,000 रुपए उसका ब्याज बैठ जाएगा, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, जो गन्ना एक्ट का कानून है, उसके सिस्टम से। यही हाल आपका धान में होगा। हमें तो नहीं लगता कि यहां पे आप आंदोलन, आप लड़ाई लड़ लोगे। आपका 1300 और 1100 रुपए पे यही धान जो खड़ा हुआ है ये बिकेगा पूरा। अगर आप पदाधिकारी हो और आपको शर्म लग रही हो तो आप घरों में बैठ के सो रहे हैं, किसान का धान 1300 रुपए पे बिकेगा और आप सो रहे हो, क्योंकि जब तक आंदोलन गाड़ियों में होगा तो यही हालात होंगे। गाड़ियों से कोई आंदोलन चलता है? आज जितने पदाधिकारी हैं, अगर उनको शर्म लग रही हो तो ये करो कि 1 महीने बाद में इसी ग्राउंड में हम मीटिंग करेंगे और वो मीटिंग होनी चाहिए। और अगर किसी किसान का धान एमएसपी से कम पे बिक गया, उसकी खरीद की जिम्मेदारी यहां के डीएम की है, वो यहां के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। डीएम के यहां पे लेकर जाओ, अगर धान एमएसपी से कम पे बिक रहा है तो जिम्मेदारी डीएम की है, उसके ऑफिस में धान तुलना चाहिए। किसी किसान का धान क्रय केंद्र पे या कोई व्यापारी एमएसपी से नीचे खरीद ले, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। या तो एमएसपी से वहां खरीदवा दो, नहीं तो सीधा डीएम के वहां पे। 12बंकी में धान तुला है, भारतीय किसान यूनियन ने धान 12बंकी में डीएम के ऑफिस में तुलवाया। मुजफ्फरनगर में गन्ना जब शुगर मिल नहीं चली तो गन्ना डीएम के ऑफिस में 2 साल पहले तुला। मतलब यहां का प्रशासन ना सुने। मतलब आप कैसे सो रहे हो कि किसान का धान लुट रहा है और आपको नींद कैसे आ रही पदाधिकारियों को? पदाधिकारी या तो जेल में रहेगा या डीएम के वहां पर रहेगा या किसान के खेत में रहेगा, और नहीं तो अपना पद छोड़कर अपने घर जाओ। मतलब टेंट लगेंगे, गद्दे लगेंगे, उस पर आप आंदोलन करोगे? यह आंदोलन तो पेड़ की छाया में बैठा हो या पल और होके पे आंदोलन हो रहा। इतना पैसा खर्च करके आप आंदोलन चला लोगे? ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग है कि ये माइक लगाकर ये करके आप 20-30 हजार रुपए खर्च करके आप आंदोलन चला लोगे, आप मीटिंगें कर लोगे? ये तो गांव में नीम के पेड़ के नीचे पल बिछाया और कम खर्चे में एक माइक लगा लिया, उससे आंदोलन चलते हैं। ये लगा रखे, ये इनसे आंदोलन होंगे? इनसे रागणी और ये चला के आप भीड़ इकट्ठी करके आंदोलन चला लोगे? आपको इतना ही है कि यहाँ के जितने भी पदाधिकारी है या जहां जहां के भी यहाँ पे पदाधिकारी आ रहे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि हसनापुर चलो, हसनापुर चलो, उससे आंदोलन कर लोगे? गांव के लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उनसे संपर्क करना पड़ेगा। कोई गांव ऐसा नहीं है कि जो आंदोलन से जुड़ा हुआ ना रहा हो। यहाँ पे हम भी जिस भी गांव में जाते थे या जहां पे भी गए, उन्होंने कहा जी हम तो पुराने आंदोलन के हैं,
कोई आदमी ऐसा नहीं है। वे महिलाएं, हमारी माताएं आज भी हैं जिन्होंने मेरठ के आंदोलन में रोटियां बना के भेजी है। तो आप अपने गांव में जाओ, किसान का धान, अभी शुगर मिल चलने में करीब 20-25 दिन अभी हैं। उससे पहले एक बड़ी ये लड़ाई है, पंजाब में बड़ा आंदोलन चल रहा है। कल पूरी वार्ता सरकारों से फेल होगी। हमारे पास में भी मैसेज आए थे, हमने वार्ता में जाने से मना कर दिया था। हमने कहा कि वार्ता में नहीं आएंगे, आप एमएसपी को कानूनन डिक्लेयर कर दो कि एमएसपी से कम पे देश में खरीद नहीं होगी, इसको आप कानून बना दो। कुछ संगठन गए फिर भी वहां पे, और पूर्ण रूप से वार्ता फेल हुई। पंजाब में तो उन्होंने पूरा ट्रेन, मॉल, पेट्रोल पंप, सड़का, सब चीजों पे वहां के किसानों का कब्जा है। हरियाणा में भी है। हमारे यहाँ पे नहीं है कि गन्ने की खेती हो रही, जो गन्ने का रेट सरकार ने दे रखा है वो शुगर मिल वाले ले रहे, तो आप अपना आराम से कर दो। पंजाब वाले इस साल मर जाएंगे, आपका गन्ने पे अगले बार आएगी। ये क्यों दे देंगे भाई आपको गन्ने का? वो जो करेसर शुगर मिल के बाहर लग रहा, वो 130 और 40 और 200 रुपए में खरीद रहा, कल शुगर मिल भी इसी तरह से खरीदेगी। ये आंदोलन देख रहे हैं कि आंदोलन है या नहीं है। आप 10 साल पुराना ट्रैक्टर चला लोगे, मताओ आंदोलन में। ये सारे ट्रैक्टर टूटने हैं, सीज नहीं होते ट्रैक्टर। जो एनजीटी में है 10 साल पुराना जो डीजल वाहन है, ये सीज नहीं होता, ये टूटेगा और वो स्क्रैप में बिकेगा, उसको बेच लेना। मताओ आंदोलन में आपको गांव में जाके ये चीजें बतानी पड़ेगी। 3 अध्यादेश है क्या? पहला है कि मंडी के बाहर जो माल बिकेगा वो टैक्स फ्री जाएगा। मंडी के अंदर टैक्स लगेगा तो मंडियां तो खत्म हो जाएगी। दूसरा है कि एक पैन कार्ड धारक, जिसके पास में पैन कार्ड होगा, उसे लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, वो माल खरीद सकता है किसान का। वो जब भाग जाएगा उसकी क्या गारंटी होगी, कौन उसकी क्या सिक्योरिटी उसकी है? वो माल खरीदेगा। गांव के तो सीधे लोग हैं, वो 1 साल पैसा दे देगा, अगली बार माल खरीद कर ट्रक में भर भर कर अपना बेच देगा, भाग जाएगा। फिर कहां से पकड़ोगे? वो कितना स्टॉक करेगा, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा? अभी तो फसल की कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद में जमीन, जो अगला विधेयक आ रहा वो जमीन पर आ रहा है। पेस्टिसाइड बिल आ रहा है, दवाइयों का बिल अभी इसके बाद में, और बीज कानून, सीड बिल, ऐसे ही 3 बिल हो रहे हैं अभी। सीड बिल आ रहा तो बर्बाद कर देगा, पूरे जो किसान है उसको बर्बाद कर देगा। बीज का जो कानून आवेगा उसमें हर आदमी को रजिस्ट्रेशन करवा के कंपनी उसका ही सीड खरीदना पड़ेगा।